दोस्तों, मैं गुलशन चौहान मसल्स को लेकर आपको आज कुछ जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मसल ग्रोथ क्या होती है? तो मसल्स ग्रोथ जो होती है वो हमने बात की थी कि जो आपके मसल्स होती है वो छोटे छोटे फाइबर से मिलके बनी होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो वे फाइबर आपके क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण वो रिपेयर होते हैं और उनका साइज बढ़ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, मसल क्या होती है। मसल जो होती है वो आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में आपकी हेल्प करती है। आपकी बॉडी में 600 के करीब लगभग मसल्स पाई जाती है जो आपको मूवमेंट करने में आपकी हेल्प करती है। जो मसल्स होती है वो आपकी नॉर्मली दो टाइप की आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे तीन टाइप की होती है, एक वॉलंटरी, इनवॉलंटरी जो आपकी होती है। जैसे वॉलंटरी होती है जो आपके कंट्रोल में चलती है, मींस आपकी जो स्किन, जो आप बाहर मसल्स देख रहे हो वो वॉलंटरी मसल्स होती है जो आपके कंट्रोल में होती है। लेकिन जैसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो मसल्स आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए क्या है कि वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अपनी हार्ट बीट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और ऑर्गन्स के जो वर्क है आप उन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आप स्केलेटल मसल्स होती है उसे फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो। तो जो हम बात कर रहे हैं वो स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आपकी बॉडी में 600 के करीब पाई जाती है जो आपको मूवमेंट करने में आपकी हेल्प करती है। इसके बाद आपका आता है मसल फाइबर क्या होते हैं। जो मसल फाइबर होते हैं वो जैसे आपकी मसल्स होती है तो इस मसल्स में रस्सी की जैसे आपके छोटे छोटे धागे होते हैं, इस तरह से आपके मसल फाइबर होते हैं। इन हजारों लाखों मसल फाइबर से मिलके ही आपकी मसल्स बनती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ये सभी मसल फाइबर ना टूट के इनमें से कुछ मसल फाइबर टूट जाते हैं, जिसे आप जब आप रिकवरी करते हो तो ये मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनकर आते हैं। जो मसल फाइबर आपके टूट जाते हैं, जब आप रिकवरी करते हो तो उस टाइम पर आपके जो ये मसल फाइबर है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपके इनका जो साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मसल फाइबर डैमेज क्या होता है? एक्सरसाइज के दौरान जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण उसमें जो फाइबर होते हैं, मैंने अभी बताया धागे की तरह जो मसल्स होती है वो छोटे छोटे धागे होते हैं। जैसे रस्सी होती है ना, वो लिपटी रहती है छोटे छोटे धागों से, इसी तरह जो मसल्स होती है उसमें भी आपके फाइबर होते हैं हजारों लाखों। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पर वो फाइबर टूट जाते हैं, ठीक है। उनके डैमेज क्या होता है, इसे ही मसल फाइबर डैमेज आप बोल सकते हो। जब आप रिकवरी अच्छी करोगे, आप प्रॉपर रेस्ट लोगे और आप प्रोटीन का इंटेक अच्छे से लोगे तो ये मसल फाइबर आपके रिकवर हो जाते हैं। मींस यदि आप यहाँ पे एक्सरसाइज के दौरान क्या करोगे कि भाई आपने एक्सरसाइज तो 2 घंटा कर ली, लेकिन आपका स्लीपिंग टाइम 4 आवर है और आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो मसल फाइबर है ये आपके अच्छे से नहीं जुड़ पाते और आपकी जो बॉडी है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। इसके बाद आपका आता है हाइपरट्रोफी। क्या होता है? हाइपरट्रोफी होता है बेटा जब आपकी मसल्स का साइज बढ़ जाता है, उसे ही आप क्या कहते हो? हाइपरट्रोफी। जब एक्सरसाइज अच्छे से करते हो, रिकवरी अच्छे से होती है तो उसे ही आप हाइपरट्रोफी कहते हो। मसल ग्रोथ कब होती है? जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो, रिकवरी आपको अच्छी होती है, प्रॉपर प्रोटीन लेते हो और एक्सरसाइज आप अच्छे से करते हो, तो ही जाकर जो आपकी रिकवरी है वो होती है। मसल बनने में आपको कितना समय लगता है? ये जो सवाल है नॉर्मली वो बच्चे पूछते हैं जो आपके बिगिनर होते हैं। वो पूछते हैं कि मसल बनने में हमारा लगभग कितना समय लगता है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको रिकवरी अच्छे से मिल रहा है, प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा है, तो आपको कुछ मंथ लग सकते हैं आपको रिजल्ट दिखने में, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।